अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपके साथ टेक्निकल कैडेट कोर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे गूगल पर ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आपको शो होगी वो आपने ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये एक ऐड आपको शो होगा टेक्निकल कैडेट कोर्स का, जिसके नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन पाक आर्मी एज टेक्निकल कैडेट ऑफिसर थ्रू 36 टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो इस ऑप्शन से आप अप्लाई करेंगे। आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। बेसिक क्रीडेंशियल्स के नीचे जो कोर्स लिखा हुआ है उसमें टेक्निकल कैडेट कोर्स पहले ही सिलेक्ट किया गया होता है। अगर आपकी एजुकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो फिर आप डिसिप्लिन में पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसके सामने फिज़िक्स मैथ और केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स हैं और आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग में यही सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन आईसीएस है तो फिर आप दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सारे आर्मी के सिलेक्शन सेंटर्स हैं। आपने इनमें से अपना जो करीबी सेंटर है उसे सिलेक्ट करना है। आपका जो भी करीबी सेंटर हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब में सिलेक्शन का प्रोसीजर सेम होता है। ये सिलेक्ट करने के बाद फुल नेम में आप अपना जो कंप्लीट नाम है वो लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स में होता है। वो नाम लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपने उस शहर का नाम लिखना है जिस शहर में आप पैदा हुए थे। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो ओरिजिनल है वो लिखें। फिर अपना CNIC आप एंटर करेंगे। 13 डिजिट्स का आपका जो CNIC होता है वो आप फिल करने के बाद उससे नेक्स्ट फील्ड में ये आपने देखना है आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी है। मदर लैंग्वेज इसे कहते हैं। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट फील्ड में आपसे जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, मेल या फीमेल। मतलब फ़ीमेल तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप मेल का ऑप्शन सिर्फ इधर दिया गया है वही सिलेक्ट करेंगे। मार्शल स्टेटस पूछा गया है कि मतलब अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। तो जो अनमैरिड है वो ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यही आप सिलेक्ट करेंगे। फिर रिलीजन आपने, ज़ाहिर सी बात है आप मुस्लिम ही हैं। अगर मुस्लिम नहीं है तो फिर आपका जो रिलीजन है फिर आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपने अपनी कास्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप कौन सी कास्ट आपकी है, आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपने गुज्जर है, जट, बट जो भी है वो आपने लिख लेना है। इस फील्ड में सेक्ट पूछा गया, मतलब आपका जो फ़िरका है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस हैं, वाबी जो भी हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सब कास्ट भी पूछी गई है। जिस तरह राय जो है वो एक कास्ट है खरल, और खरल की सब कास्ट जो है वो राय है। तो इस तरह से आपकी जो भी है अवान जो है उनकी सब कास्ट मलक होती है। तो इस तरह से आपने अपनी इस फील्ड में फ़िल कर लेनी है। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जो आपके पास मतलब हर वक्त चलता रहता है। आपने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना जो आपका नंबर बंद रहता है। ईमेल आपने करेक्ट जो है फॉर्मेट में फ़िल करनी है। आपकी जीमेल बनी हुई है, गूगल का अकाउंट, याहू या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने फ़िल करनी है। उसके बाद आपने कैंडिडेट प्रीवियस कैंडिडेचर, मतलब अगर आपने पहले आर्मी में अप्लाई किया है तो फिर आपका क्या रिज़ल्ट आया था, आप रिकमेंड हुए थे, नॉट रिकमेंड हुए थे, या फिर इनिशियल टेस्ट में आप फेल हो गए थे, या आपने पहले अप्लाई नहीं किया। तो फिर इनमें से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इनिशियल टेस्ट, काफ़ी कैंडिडेट्स लॉन्ग कोर्स वाले हैं तो वो फेल्ड इन इनिशियल एग्जामिनेशन जो है इस पर फिल करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी जो एक पासपोर्ट साइज़ की इमेज है वो अपलोड करनी है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पीसी में होगी या मोबाइल में भी अपलोड करने का सेम ही प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उससे नेक्स्ट आपने अपना एड्रेस जो है वो फिल बताना है।
एड्रेस में सबसे पहले आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। फेडरल कैपिटल में आप हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, के पंजाब या सिंध, जिस भी एरिया से आपका ताल्लुक़ है वो आपने बताना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान के जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस फील्ड में सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके नेम दिए गए हैं। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी जितनी भी तहसील्स होंगी वो भी इधर शो हो जाएंगी। तहसील सेलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल जिस ज़िले का आपका बना हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अर्बन और रूरल का ऑप्शन है। अगर आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप अर्बन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपने रूरल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद पोस्टल कोड वो पूछते हैं। पोस्टल कोड आपने अपने शहर का लिखना होता है। पोस्टल कोड चेक करने के लिए आप सिंपल गूगल पर जाएंगे, तो गूगल पर जाकर आप जो है पोस्टल कोड सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कसूर का पोस्टल कोड चेक करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कसूर पोस्टल कोड। जब मैं ये लिख कर सर्च करूँगा तो ये ऊपर कसूर का जो पोस्टल कोड है वो शो हो गया। इसी तरह अब आप अपने शहर का चेक करने के लिए अपने शहर के नाम के आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपका पोस्टल कोड जो शहर का है वो निकल आएगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने अपना करंट एड्रेस जो है वो बताना है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जो भी आपका करंट एड्रेस है, जिस जगह पे आपने रहायश रखी है वो आपने लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है। कुछ लोग रहते शहर में हैं लेकिन बिलोंग वो गांव से करते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस लिखा है वो आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। जबकि पोस्टल कोड जो बाकी एड्रेस है वो करंट एड्रेस वो आप शहर वाला लिख लें, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आपने परमानेंट ही लिखना है। उसमें कोई चेंजिंग आप अगर करेंगे तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन में आप अपनी मैट्रिक और इंटर दोनों की इंफॉर्मेशन देंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं जस्ट इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं लेकिन उनका अप्लाई नहीं होता। तो आपने मैट्रिक की पहले इंफॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद इंटर की पुट करनी है। मैट्रिक की पुट करने के लिए आप ये क्वालिफ़िकेशन टाइप में मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। फिर क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन में आपने वो बताना है। अगर आपने मैट्रिक बायोलॉजी में किया है तो फिर आप इस फील्ड में बायोलॉजी लिखेंगे। अगर कुछ कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक करते हैं तो फिर वो कंप्यूटर साइंस इस फील्ड में लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद फिर आपने अपने स्कूल का नेम बताना है। जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास की थी वो स्कूल इस फील्ड में लिखेंगे, उसका नाम। फिर पासिंग ईयर, जिस साल में आपने मैट्रिक क्लियर की थी वो साल इस जगह पे लिखना है। उसके बाद अपना मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो इस फील्ड में लिखेंगे। आपने इंफॉर्मेशन लिखते हुए कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप कोई भी चेंजिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, काफ़ी लोग यही मिस्टेक करते हैं। उसके बाद डिवीजन है आपके मैट्रिक के जितने मार्क्स हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आपने मैट्रिक पास किया तो फिर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर सेकंड डिवीजन से पास किया या थर्ड डिवीजन से पास किया तो फिर 100 आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रेड है। जो फर्स्ट डिवीजन में पास करते हैं उनका ए ग्रेड होता है और जो सेकंड डिवीजन वालों का बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड। 100 परसेंटेज के हिसाब से आपकी जो सनद होती है या सर्टिफिकेट उसके बैक साइड पर भी ग्रेड लिखा हुआ होता है और मार्क्स के साथ भी ग्रेड लिखा होता है। तो आपने जो ग्रेड है वो अपना लिखना है। फिर परसेंटेज आपके मार्क्स की जो बनती है वो इस फील्ड में लिखनी है। फिर रिज़ल्ट स्टेटस, आपने पास किया या रिज़ल्ट अवेटेड। ज़ाहिर सी बात है मैट्रिक तो आपने पास किया है, उसमें आपने पास जो है वो फील्ड सेलेक्ट करनी है। ये मैट्रिक की इंफॉर्मेशन सारी फिल करने के बाद फिर आप इंटर की भी इसी तरह से जो है इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन ग्रुप में आपने साइंस में मैट्रिक की थी या आर्ट्स में वो बताना है। तो मार्क्स जो हैं टोटल वो इस फील्ड में लिखने हैं। टोटल 1100 मार्क्स होते हैं मैट्रिक में, तो वो लिखें। ऑब्टेन मार्क्स में जितने मार्क्स आपने हासिल किए वो लिखने हैं। फिर बोर्ड और अफिलिएशन, इस फील्ड में आपने जिस बोर्ड से मैट्रिक पास की थी वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें तकरीबन पंजाब के या फेडरल के जितने भी बोर्ड्स हैं सबका ऑप्शन अवेलेबल होगा। फिर सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल सनद आपके पास होती है, सनद या फिर रिज़ल्ट कार्ड, उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है या फिर सीरियल नंबर होता है वो आपने लिखना है इस फील्ड में। सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन होता है। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड लिखता है और कुछ जो बोर्ड्स हैं वो सीरियल नंबर लिखते हैं।
सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वो सेम ही चीज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद मैट्रिक की पहले आप करें, फिर आप इंटरमीडिएट की भी इसी तरह से करेंगे। आपने क्वालिफ़िकेशन टाइप में ये इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग एफएससी है तो फिर आपने इधर इंजीनियरिंग लिखना है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर आईसीएस आप कर रहे हैं तो फिर सिंपली आप क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन में आईसीएस लिख देंगे। फिर अपने कॉलेज का नाम लिखना है, पासिंग ईयर, रोल नंबर आपने लिख देना है, सारा कुछ वही है सेम। ये एक ऑप्शन पूछा गया है आर यू आर सर्विंग सोल्जर, तो इसमें आपने नो लिखना है। अगर आप कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं एयरफोर्स में, आर्मी में या नेवी में, फिर आप यस लिखेंगे, अदरवाइज़ आपने नो लिखना है। और जो लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इधर एक ऑप्शन है रिज़ल्ट स्टेटस, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पास या रिज़ल्ट अवेटेड। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में पार्ट 1 पास कर लिया है या फिर आईसीएस कर लिया है तो वो रिज़ल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों की सेकंड ईयर कंप्लीट है वो तो फिर पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बाकी दूसरे होप सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स रिज़ल्ट अवेटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसमें मिस्टेक करेंगे तो अगेन आपकी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो अप्रूव नहीं होगी, फिर आपकी डेट भी नहीं आनी टेस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपने वो स्पोर्ट लिखनी है, वो गेम लिखनी है जो आप खेलते हैं। कुछ कैंडिडेट्स रैंडम ही लिख देते हैं, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस बॉल ये वो, लेकिन वो असल में खेलते नहीं होते और बाद में उन्हें याद भी नहीं रहता। तो फिर जो है ना आईएसएसबी में आपको इशू आएगा। आपने जो गेम आप खेलते हैं वो लिखनी है गेम के नेम वाली फील्ड में। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशनल टीम, आपने अगर किसी भी टीम में खेला हुआ है तो उसका टीम का नेम आपने लिखना है, स्कूल कॉलेज का नेम लिख दें, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड है। ये जितने भी फील्ड के सामने ये स्टार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। अगर आप इन्हें फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो आपने सारी फील्ड्स को फिल करना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। उसके बाद है डेस्टिनेशन, आप टीम में कौन सी पोजीशन पर थे। आप फ़र्ज़ करें अगर क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आप बैट्समैन थे या फिर आप बॉलर थे। इसी तरह सेम फुटबॉल और बाकी जो गेम्स में आपकी पोजीशन है वो आपने लिखनी है। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, आपने वो गेम कितने साल खेली है वो आपने उतने नंबर लिखने हैं। पोजीशन इन टीम में भी आपने सेम वही लिखना है, मतलब आप बैट्समैन है या जो भी है, सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके आपने ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेशनैलिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेशनैलिटी में आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपने पाकिस्तानी लिखना है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास डबल नेशनैलिटी होती है, तो ये एक रूल है, अगर आपके पास डबल नेशनैलिटी है तो फिर आपने सिलेक्शन के बाद एक नेशनैलिटी को ख़त्म करना होता है, तो फिर आप अपनी दूसरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स पाकिस्तानी होते हैं, डुअल नेशनैलिटी नहीं है, तो फिर आपने वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है पासपोर्ट डिटेल्स का, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बना, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो इस फील्ड में नील लिख दें। अगर आप नील लिख देंगे तो फिर भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो अप्रूव हो जाएगी। जिनका पासपोर्ट बना हुआ है अच्छी बात है, वो पासपोर्ट का नंबर लिख दें और बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट कर दें, लेकिन जिनका नहीं बना वो नहीं लिख सकते हैं। पासपोर्ट टाइप में आपका जो पासपोर्ट बना हुआ है वो आपने लिखना है, अगर नहीं बना तो फिर आपने सिलेक्ट 1 ऐसे ही रहने देना एज इट, आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये प्लेस ऑफ इशुएंस, इसमें भी आपने नीली लिख देना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना, खाली से छोड़ देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बगैर किसी इशू के। नेक्स्ट हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी है कोचिंग एकेडमी डिटेल्स। पाकिस्तान आर्मी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर, तो आर्मी कहती है कि आपने किसी भी इदारे से कोचिंग वगैरह नहीं लेनी, ना ही कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करनी है। तो अगर आप किसी एकेडमी का हिस्सा रह भी चुके हैं तो फिर भी आपने इस ऑप्शन को नो सेलेक्ट करना है। अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछेगा, अगर आप येस लिखेंगे, कौन सी एकेडमी वगैरह में रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। लेकिन आई रिकमेंड यू गाइस कि आप इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दें, इसमें आपकी रिजेक्शन हो सकती है। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज पर आपने अपनी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है।
सबसे पहले आप अपने फादर का नेम बताएंगे। अपने फादर का नेम इस फील्ड में लिखने के बाद फादर का CNIC नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट फील्ड में आपने अपने फादर का प्रोफेशन लिखना है। ये सारे प्रोफेशन ऑलमोस्ट उन्होंने लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आर्मी में हैं, रिटायर्ड हैं, शहीद हैं, या फिर प्राइवेट जॉब करने हैं। जो भी उनका प्रोफेशन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मतलब अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर प्राइवेट जॉब में जो वो जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं या फिर किसी कंपनी में है, तो वो प्रोफेशन आपने इस फील्ड में उसका नाम लिख देना है। उनकी एजुकेशन भी आपने बता देनी है। वो अगर अनपढ़ है तो फिर इलिटरेट वाला ऑप्शन ठीक है। अदरवाइज़ अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक, इंटर, जो भी उन्होंने एजुकेशन की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर अपने वालिद साहब की इनकम आपने सेलेक्ट करनी है। अगर वो 50,000 से कम कमाते हैं तो फिर लेस देन 50K वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर 50,000 से 1 लाख के करीब है तो फिर ये दूसरा ऑप्शन, फिर इस तरह आगे सो ऑन। आपने सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है क्योंकि बाद में इन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन भी होती है सिलेक्शन के बाद। फिर उनके ओरिजिनल CNIC पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अगर वो ज़िंदा है तो फिर अलाइव वाला स्टेटस जो है वो लिखें। फिर अगर वो शहीद हैं किसी भी फोर्सेस की तरफ से तो फिर शहीद, या फिर अगर वफात पा चुके हैं अल्लाह ना करे तो फिर डिसीज़्ड वाला ऑप्शन जो है। ये सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी वालदा की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले इसी तरह उनका नाम, उनका CNIC नंबर, फिर आपकी वालदा जो काम करती हैं, अगर वो कोई जॉब करती हैं तो ठीक है, अगर कोई भी जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ हैं, तो उसका भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हाउस वाइफ। ये सिलेक्ट करने के बाद उनका प्रोफेशन, फिर उनकी एजुकेशन, इनकम अगर वो उनकी कुछ भी नहीं है, हाउस वाइफ है, तो फिर आपने लेस देन 50K वाला ही रखना है। जो आपके वालिद साहब की है उसी में आपका आ जाएगा। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका जो स्टेटस है वो ज़िंदा है या वफात पा चुकी हैं, जो भी है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने पेरेंट्स की मैरिज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर वो मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं या फिर तलाक़शुदा हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर वो साथ रहते हैं, उनकी मैरिज ठीक है, तो फिर आप मैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर वो डाइवोर्स्ड हैं तो फिर डाइवोर्स वाला ऑप्शन। अगर वो मतलब मैरिज में और अलहदा रहते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन होगा। अगर वो डाइवोर्स्ड हैं तो फिर आप डाइवोर्स वाला सेलेक्ट करेंगे तो फर्दर आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपके वालिद ने दूसरी मैरिज की है या नहीं की। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी मदर की जो उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि उन्होंने आगे फिर मैरिज अगेन की है या नहीं की। तो जो सही आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ये सिबलिंग्स वाली जो फील्ड है इसमें आपने अपने सारे बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। फ़र्ज़ करें अगर आप फैमिली में 4 बहन भाई हैं तो फिर आप अपने चारों बहन भाइयों का जो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप सबसे पहले ऐड सिबलिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर रिलेशनशिप में आपने अपने ब्रदर के बारे में या फिर सिस्टर जिसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्रदर की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो फिर मैं ब्रदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। फिर स्टेटस वाली फील्ड में मैं उसका स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करूँगा, वो ज़िंदा है या वफात पा चुका है। अगर ज़िंदा है तो फिर अलाइव, अगर अदरवाइज़ डिसीज्ड वाला ऑप्शन। फिर उसका नेम इधर इस फील्ड में लिखना है। फिर सिबलिंग की एजुकेशन, मतलब जिस भाई की आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं उसकी कितनी एजुकेशन हो चुकी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर, मास्टर, जो भी है वो सिलेक्ट करने के बाद उसकी शादी के बारे में आपने बताना है, वो सिंगल है, मैरिड है या फिर डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड वगैरह है। उसके बाद अगर वो कोई जॉब करता है तो ऑक्यूपेशन में आपने उस जॉब के बारे में भी बताना है। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह फिर आपने अगले जो दूसरे भाई की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है उसके लिए दोबारा फिर आप ऐड सिबलिंग पर क्लिक करेंगे। आपके जितने भी बहन भाई हैं आपने एक एक करके उन सब की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अच्छा जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने अगेन नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। उसमें आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले उसने पूछा है बॉट ऑफ डिटेल्स। आपकी तरबियत किसने की थी, आपके अपने वालदैन ने की थी या फिर आप किसी अपने और ताया चचा मामू किसी और के घर में आपने अपना बचपन वगैरह गुजारा है, तो फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके अपने वालदैन के साथ आप रहते रहे हैं तो फिर आप येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो।
तो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप येस ही सिलेक्ट करें। अलबत्ता आप अपने किसी ताया चाचू मामू किसी और के साथ रहते रहे हैं फिर भी आप जो है वो येस ही सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक तो पूछी जाएगी, फिर जो है वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। आप येस ही सिलेक्ट करें। उसके बाद फैमिली इनकम डिटेल्स आपने देनी है, आपकी फ़ैमिली की कितनी टोटल इनकम है। उसमें आपकी तमाम तर इनकम होती है, अपने बहन भाइयों की, वालद सब की मिलाकर आपने बतानी है। फैमिली इनकम में आप सिलेक्ट करें जितनी भी है, 50,000 से लाख तक है, लाख से 1.5 लाख तक है, जो भी है वो सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपने सोर्सेज बताने होते हैं कि आप किन सोर्सेज से वो सारी इनकम लेकर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से आ रही है या फिर वो आपकी जॉब से आ रही है, जो भी है आपने वो बताना है। जॉब से ज़्यादातर आती है तो फिर आप जॉब ही सिंपल लिख दें। फिर फैमिली टोटल इनकम कितनी है वो टोटल आपने बता देनी है, वो ही सेम चीज़ आ गई है। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। आपने सबसे पहले अपने घर की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फिर आपने मतलब अपना घर है, किराए का है, जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन, और एग्रीकल्चर में अगर आपके पास कुछ ज़मीन है तो वो भी इंफॉर्मेशन देनी है। डिटेल्स ऐड करने के लिए आप ऐड प्रॉपर्टी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप में आपने रेजिडेंशियल, अगर घरेलू आपने इंफॉर्मेशन देनी है घर की, तो फिर रेजिडेंशियल। कमर्शियल जो होती है बाहर दुकानें वगैरह होती हैं उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल। कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह को इंडस्ट्रियल कहते हैं। और एग्रीकल्चर जो बाहर की ज़मीनें होती हैं देहातों वालों की, उन्हें एग्रीकल्चर डिटेल्स कहते हैं। ये एक एक करके आप सारी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप रेजिडेंशियल करेंगे, फिर प्रॉपर्टी साइज़, आपके घर का रकबा कितना है वो आपने बताना है। फ़र्ज़ करें 5 मरला है तो 5 के साथ आपने या तो फिर सिंपल एम लिख देना है कैपिटल, या फिर आप मरला कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ये बताने के बाद प्रॉपर्टी स्टेटस आपकी अपनी है, किराए की है या रेंट पर ली है। अगर अपनी है तो फिर ओन्ड आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ किराए की है तो फिर लीज्ड। लीज्ड होती है जो मखसूस मुद्दत के लिए आप लेते हैं। रेंटेड या फिर आप रेंट पर रह रहे हैं तो फिर आपने वो सिलेक्ट करने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह 1 बाय 1 आप सारी, पहले रेजिडेंशियल घर वाली, फिर जो बाहर एग्रीकल्चर वाली कोई ज़मीन है या फिर अदर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आपने किसी भी आर्मी के इदारे में कोई ट्रेनिंग वगैरह की है या सर्व किया है तो फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में सर्विंग हैं तो फिर आप इसमें यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो। तो ये बताने के बाद आपने किसी भी मतलब अगर और एकेडमी में कोई ट्रेनिंग वगैरह की है या आपकी कोई हिस्ट्री है एज अ सोल्जर, कोई सर्विस वगैरह है तो वो ठीक है, आपने बता देनी है। सोल्जर है तो फिर सोल्जर, ऑफिसर की जॉब की है तो ऑफिसर, अदरवाइज़ आपने नन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट फील्ड में उसने पूछा है कि आपने किसी भी मुजाहिद या फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, किसी भी ऐसी तंजीम के साथ काम किया है तो उसका आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने नहीं ऐसी किसी भी तंजीम के साथ हिस्सा रहे तो फिर आपने नन वाला ऑप्शन सिंपली सिलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट फील्ड में आ जाना है। नेक्स्ट फील्ड में अगर आपने सिविल में कोई जॉब वगैरह की है तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फ़र्ज़ करें आपने किसी भी टीचिंग की कोई जॉब की है या कुछ और किया है तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन पुट करें। उसके लिए आपने सबसे पहले ऐड एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करने के बाद कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट या डेजिग्नेशन जब आप अपॉइंट हुए थे या फिर जिस जॉब पर आप अपॉइंट हुए थे वो जॉब का नेम लिखना है। सैलरी जो थी वो पुट करेंगे। उसके बाद कितने साल आपने वो जॉब किया, फिर आपने वो अगर वो जॉब छोड़ दी है तो फिर आपकी वो वजह क्या थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपने कोई भी जॉब वगैरह नहीं की तो फिर भी ये फील्ड आपको मैंडेटरी है, फील्ड करनी पड़ेगी। उसमें ये स्टार जो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये फील्ड मैंडेटरी है। आपने सिंपल नील नील लिखते जाना है। सारी फील्ड्स में आप नील नील लिखते जाएंगे तो फिर इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो सकेगा। अगर आप ये इंफॉर्मेशन में नील नहीं लिखेंगे या कुछ भी नहीं से खाली छोड़ेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं होना है। ये सारा लिखने के बाद ओके करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसमें सबसे पहले उसने पूछा है स्टाइपेंड के बारे में। अगर आपने गवर्नमेंट से या फिर किसी भी प्राइवेट इदारे से कोई वजीफ़ा वगैरह हासिल किया है तो फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर नहीं किया तो फिर सिंपली नो लिख कर आप प्रोसीड करें।
उसके बाद आपसे पूछता है डी बैरड फॉर्म फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी इदारे में जॉब कर रहे थे और आपको निकाल दिया गया तो फिर आपने येस लिखना है, अदरवाइज़ नो। तो अगर आपको किसी भी वजह से किसी इदारे से निकाला गया है तो फिर भी आई रिकमेंड कि आप नो ही लिखें, आपने बताना नहीं है, क्योंकि उससे आपकी जो है एक करैक्टर पर काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्यों छोड़ी या कोई मसला बना, तो आपने नो ही सिलेक्ट करना है। ट्रैवल हिस्ट्री में आपने बाहर के किसी भी मुल्क में अगर सफ़र किया है तो फिर यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ नो सिलेक्ट करके आपने प्रोसीड कर देना है। हॉस्टल डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। अगर आपने किसी भी स्टेप पर स्कूल, कॉलेज या अपनी लाइफ में हॉस्टल में कोई टाइम गुजारा है तो फिर आपने यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप अपने जो है प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है या नहीं। इस पहली फील्ड में चूज़ योर लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आप किस लेवल तक कंप्यूटर को जानते हैं। गुड टेक्नोफाइल, अगर थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा जानते हैं तो फिर टेक्नोफाइल, अदरवाइज़ गुड मॉडरेट, थोड़ा बहुत आता है। आपको जितना भी कंप्यूटर चलाना आता है तो फिर आपने उस हिसाब से फिल करना है। डेस्कटॉप डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं कि आपके पास अगर कंप्यूटर है तो फिर आपके पास कौन सा कंप्यूटर है। ये भी मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर वगैरह तो फिर आप नील लिखेंगे, अदरवाइज़ आपके पास IBM का है, डेल का है या फिर HP वगैरह जो भी आपके पास है वो आप लिख देंगे। उसके बाद लैपटॉप की डिटेल्स हैं। सिमिलरली अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप जो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें, अदरवाइज़ नील लिख कर प्रोसीड करें। मोबाइल की इंफॉर्मेशन मांगी है। अगर आपके पास अपना मोबाइल है तो लिख दें, अदरवाइज़ आप नील जो है वो लिख दें। टैबलेट की डिटेल्स भी मांगी गई हैं। सिमिलरली आपके पास जो कोई चीज़ है वो आपने बता देनी है, अदरवाइज़ आपने नील लिख देना है। सोशल मीडिया की डिटेल्स पूछी गई हैं। आप सोशल मीडिया में से फ़र्ज़ करें फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर जो है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे ऑप्शन हैं। आप कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। आपने सबसे पहले ऐड बटन पर क्लिक करना है, ऐड रिकॉर्ड पर। उसके बाद ऐप और गेम में सिलेक्ट करना है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, जो भी आप डिटेल देना चाह रहे हैं वो लिखने के बाद आपसे पूछा गया एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप। आप वो स्पेसिफिक ऐप कितना टाइम यूज़ करते हैं एक दिन में वो आपने लिखना है। तो मैं 30 मिनट्स लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ये बताने के बाद उसका यूज़र नेम आपने बताना है कि आपका यूज़र नेम क्या है फेसबुक का। वो लिखने के बाद आपने सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी वो डिटेल ऐड हो जाएगी। ये भी फील्ड मस्ट है, आपने लाजमी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगी। अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते तो फिर आप कोई भी एक एंट्री सेलेक्ट करके उसमें नील जो है लिख कर आपने सबमिट कर देना है। फिर भी आपका जो है वो फील्ड रिक्वायर जो फील्ड है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि ये एक मैंडेटरी फील्ड है, आर्जी तौर पर पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया साइबर एक्सपीरियंस, यानी जो हैकिंग वगैरह करते हैं, हैकर होते हैं, उन सबको साइबर कहा जाता है। आपसे पूछा गया आपने कभी साइबर बुलिंग की यानी साइबर क्राइम, कोई ऐसा आपने अनएथिकल काम किया है, या अगर आप हैकिंग का हिस्सा रह चुके हैं तो फिर इसमें आपने नील लिखना है, आई रिकमेंड। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी लिखेंगे तो फिर ये बहुत ही काम ख़राब हो जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव ही नहीं होनी। आपने अगर कोई ऐसा ब्लंडर किया हुआ भी है तो फिर भी आपने ये बताना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन तीनों फील्ड्स में आपने नील जो है लिख देना है। नो, नील, इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं, सेम ही इसका मतलब है। फिर मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछी गई है, आपको कोई डिजीज़ रह चुकी है, आप बीमार थे, या कोई भी ऐसी चीज़ पास्ट 5 ईयर्स के बारे में पूछी गई है, पिछले 5 सालों में आपको कोई बीमारी हुई है तो वो आपने बताना है। अगेन इसमें आपको कोई हुई भी है तो फिर वो भी आप ना ही बताएं तो ठीक है, आप नील लिख कर प्रोसीड करें फॉर्म पर। नेक्स्ट आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। जैसा कि आप जानते हैं टेक्निकल कैडेट में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इंजीनियरिंग 4 साल आपको पढ़ाई जाती है, जिसके बाद आप डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होते हैं।
तो वो पूछ रहे हैं कि आपने अपनी प्रायोरिटी बतानी है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप किस डिसिप्लिन में पढ़ना पसंद करेंगे, मज़ीद किस डिसिप्लिन में आप डिग्री करना चाहते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन उसने बताया सिविल इंजीनियरिंग का, उसके सामने एक फील्ड दी गई है और एंड पर क्रॉप्स बताया गया है कि ये कौन सी क्रॉप्स होगी आपकी। तो सिविल इंजीनियरिंग वालों की जो क्रॉप्स होती है वो इंजीनियर्स उसे कहते हैं। उसने लिखा हुआ है चूज़ इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम 1 to 9, कि आपने 1 से लेकर 9 तक रेटिंग करनी है कि आप किस हिसाब से उस स्पेसिफिक कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। 1 से 9 तक आपने कोई भी डिजिट लिखना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फ़र्ज़ करें आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप चाहते हैं कि अगर मेरी सिलेक्शन हो तो फिर लाजमी तौर पर मैंने यही डिसिप्लिन जो है इसी में जाना है, तो फिर आप 9 लिखें। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर आप सिविल इंजीनियरिंग से कम उसे रखना चाहते हैं दूसरी सेकंड चॉइस, तो फिर आप 8 लिख दें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो 9 लिखें, अगर आखिरी नंबर पर रखना चाहते हैं तो फिर 1 लिख दें। इस तरह ये सारी प्रायोरिटीज़ लिखने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और जो है आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपने अगेन वेबसाइट ओपन कर लेनी है और आपने एग्ज़ाम स्लिप पर क्लिक करना है। जब आप एग्ज़ाम स्लिप पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा आपका CNIC नंबर क्या है, आपके फादर का CNIC नंबर क्या है, और ये जो कैप्चा दिया गया है नीचे वाले बॉक्स में आपने सेम यही कैप्चा लिख देना है। ये जो डिजिट्स कैपिटल हैं या फिर जो स्मॉल लेटर्स हैं वो आपने लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सामने आपकी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस निकल आएगा। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी ये लिखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एग्ज़ाम स्लिप निकालने में उनको मसला आता है। मसला किस जगह पे आता है? मसला ये आता है कि वो आते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं और इस बॉक्स पर क्लिक करके ये चेक स्टेटस के नीचे जो एग्ज़ाम स्लिप है इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर जो है उनकी एग्ज़ाम स्लिप नहीं निकलती, क्योंकि चेक करने का ये सही तरीका ही नहीं है। सही तरीका ये है कि आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जो टेक्निकल कैडेट कोर्स वाली जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है इसके नीचे जो एग्ज़ाम स्लिप है उस पर आपने क्लिक करना होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे इस वाली एग्ज़ाम स्लिप पर, तो फिर ही आप जो है ना अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे। मैं आपको एक बार फिर से निकाल कर दिखा देता हूँ सही जो प्रोसीजर इसका है। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट शो हो गई है, आपने ये वाला एग्ज़ाम स्लिप जो दिया गया इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो टेक्निकल कैडेट कोर्स की स्लिप है वो आपकी निकलेगी। तो ये सारा प्रोसीजर था। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है, कुछ लोगों को एज का इशू आ जाता है तो वो अपना ब्राउज़र चेंज करें। कुछ लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं होता तो वो भी अपना ब्राउज़र चेंज करें, अपना मोबाइल चेंज करें, कोई डिवाइस किसी और डिवाइस से जो है ट्राई करें। अगर फिर भी इशू आए, कुछ लोगों को आ जाता है, तो फिर उनका इंटरनेट का इशू होता है, वो किसी और इंटरनेट कनेक्शन से ट्राई करें तो फिर लाजमी तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन हो ही जाती है। तो ये सारा ही जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो फिर आप नीचे कमेंट कर दें और मैं जो है इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी उसका सलूशन होगा वो आपको सलूशन प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और अदर जॉब्स के रिलेटेड आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी और बेहतरीन वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजू गाइड बाय राय इमरान को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए घंटी वाले आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।